नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। सीसीटीवी में जो तस्वीरें आई वो आपका भी दिल दहला देगी। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आपने देखी ये एक माँ की क्रूरता की हद को बयां करती है कि किस तरीके से एक 2 महीने की बच्ची को गला घोट करके मारने की कोशिश की जाती है। कहते हैं कि माँ भगवान का दूसरा रूप होती है, लेकिन माँ ने ही अपनी 2 महीने की बच्ची को गला घोट करके मारने की कोशिश की और सीसीटीवी में जो फुटेज कैद हुए उसने सभी के दिल को दहला दिया। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ, नारनौल के निजी अस्पताल में लगे सीसीटीवी में दिखी एक माँ की क्रूरता। माँ ने 2 महीने की बेटी का घोटा गला। पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। हरियाणा के नारनौल में बच्चों के एक निजी अस्पताल में 2 महीने की मासूम बच्ची को उसकी मां ने गला घोटकर मारने की कोशिश की। मां की क्रूरता अस्पताल के सीसीटीवी में लगे कैमरे में कैद हो गई। संचालक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये स्पर्श हॉस्पिटल से सुबह डॉक्टर रितेश यादव का महावीर चौकी पर फ़ोन प्राप्त हुआ था कि भाई कोई गांव की 2 महीने की बच्ची है जो इलाज के लिए यहाँ एडमिट है। बच्ची के पास उसकी माँ और परिवार वाले हैं। रात को बच्ची की जो माँ है उसने बच्ची का गला घोट कर बच्ची को मारने की कोशिश की। जो इस सूचना पर मेरे चौकी इंचार्ज महावीर चौकी इंचार्ज अश्विनी सब इंस्पेक्टर तथा मैं भी मौके पहुँचा। वहाँ पर हमने उसके हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, जिससे साफ दिख रहा था कि बच्ची की जो माँ है वो बच्ची का गला दबा रही है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है 307 IPC का। और जो बच्ची की माँ है उसको गिरफ्तार करके केस दर्ज किया है, जो बन जुडिशल नसीबपुर की है। अच्छा, जांच में कुछ कारण नजर आए हो? किन कारणों से ये सारी? काफ़ी घबराई हुई थी औरतें और उसने जो उन्हें पूछताछ से की है, लेकिन कोई ख़ास ऐसी बात नहीं बताई। वो यही बात है भाई बच्ची लड़की। उनके और भी बच्चे हैं या एक ही बच्चे हैं? ना 2 साल हुए एक बच्चे शादी को हुए हैं, एक ही फर्स्ट डिलीवरी थी, फर्स्ट बच्ची थी। अच्छा, तो क्या लगता है कि समाज की जो क्रूरतियाँ जो इस तरह से फैल रही है, पहली बार माँ ने अपनी बच्ची को मारने की कोशिश की? देखो, एक बहुत मतलब जघन्य अपराध कहेंगे हम, और एक बहुत मतलब गलत औरत ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। तो इसको सख्त से सज़ा हम जो भी हो सज़ा दिलाएंगे। तो अभी क्या किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? बस उसको अरेस्ट कर लिया हमने, अरेस्ट करके पेश कर दिया अदालत ने उसको जेल भेज दिया। पुलिस में दी शिकायत में बच्चों के एक निजी अस्पताल के संचालक ने बताया कि उसके पास 2 महीने की एक बच्ची 2 सितंबर को सीरियस हालत में भर्ती हुई थी, जिसके बाद से वह उसके पास इलाज के लिए अस्पताल में ही थी। शनिवार को सुबह अपने सीसीटीवी चेक कर रहा था तो पाया कि बच्ची की मां उसको गला दबाकर मारने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद वह तुरंत बच्ची के पास पहुंचा और उसको और उसकी मां से छुड़ाया। इसके बाद छाती दबाकर बच्चे की धड़कन वापस लाई, फिर बच्ची को वेंटिलेटर पर रखा। चिकित्सक ने इस बारे में 112 पर कॉल की। डायल 112 पर सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने डॉक्टर की एप्लीकेशन और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज लिए। जी, ये शिकायत मेरे द्वारा ही दी गई है। एक्चुअली मेरे पास बच्ची श्रेया, डॉटर ऑफ सोनू सागा से, ये मेरे पास 2 तारीख को एडमिट हुई थी और इसको सांस लेने में तकलीफ़ थी। सुबह जब लेके आए थे तो बच्चे बिल्कुल नीली पड़ी हुई थी और उसको सांस नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको वेंटिलेटर पे लिया था। बच्चे की नब्ज़ बहुत हल्की थी, तो वेंटिलेटर पे लेके इसका मैंने ट्रीटमेंट किया। 3 दिन तक बच्ची वेंटिलेटर पे रही। उसके बाद मैंने इसको एयरवो मशीन पे लिया और ऑक्सीजन पे लेके बिल्कुल टेपर ऑफ कर दिया था और मैंने 7 तारीख को इसको माँ के पास में शिफ्ट कर दिया था बाहर फीडिंग के लिए। लेकिन जैसे कल रात में सुबह 3 बजे की बात है, एकदम से स्टाफ का मेरे पास कॉल आया। मैं यहाँ रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहा था हॉस्पिटल में ही, तो उन्होंने बोला जी एक बच्चे की धड़कन नहीं महसूस हो रही, बच्चे ने एकदम से सांस रोक दी है। तो मेरे को थोड़ा सा सस्पिशियस लगा कि ऐसे एकदम से कैसे सांस रोक दी उसने, जबकि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, बच्चा ठीक था। ये मेरे पास में 10 दिन पहले भी आए थे सेम ऐसे ही तकलीफ़ लेके कि सांस में तकलीफ़ है
और बच्चे को एकदम से सांस रोक दी है। तो इसको आयुष हॉस्पिटल से सिंघाना से मेरे पास रेफ़र उस टाइम पे डॉक्टर साहब ने किया था कि इसको ज़्यादा तकलीफ़ है। तो उस टाइम पे भी बच्ची एयरवो पे रही थी और इसका साथ में ना लेफ़्ट हैंड इसका फ्रैक्चर था। तो थोड़ा डाउटफुल था कि इतने छोटे बच्चे का एकदम से हाथ कैसे, ह्यूमरस कैसे पूरी की पूरी फ्रैक्चर हो रखी थी और प्लास्टर था उस पर। तो इन्होंने उस टाइम पे भी मेरे को संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया, तो थोड़ा डाउटफुल थी सिचुएशन। तो मैंने उसको अभी तो सुबह उस टाइम सिचुएशन उस टाइम ऐसी थी कि मैं एकदम से बच्चे के पहले जान बचाई, मैंने छाती दबा के धड़कन वापस लेके आया, मैंने दोबारा से वेंटिलेटर पे लिया। उसके बाद मेरे को थोड़ा शक था कि ऐसी चीज़ क्या हुई एकदम से बच्चे को, क्योंकि 2 दिन से बच्चा बिल्कुल बिना ऑक्सीजन के माँ के पास में है, दूध पी रहा है। तो कई बार बच्चा एस्पिरेशन करते हैं, दूध खींच जाते हैं सांस में। तो मेरे को वो डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि एस्पिरेट कर गया, बच्चे ने, माँ ने थपकी नहीं दी है जिसकी वजह से खींच गया हो। लेकिन जब मैंने वेंटिलेटर पे लिया, ट्यूब डाली, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई दूध नहीं आया उससे। तो मेरे को थोड़ा और शक बढ़ा कि ऐसा क्या हुआ बच्चे के साथ में। तो मैं फुटेज आके एक बार मैंने कहा कि पहले मैंने स्टेबल किया उसको, तो अराउंड 3:30 बजे तक मैं स्टेबल करके वेंट पे बच्चे को लगा के और मैं फुटेज चेक करने लगा। सुबह 3-3:30 बजे की बात है ये। तो जब मैंने फुटेज देखा तो मैं बिल्कुल मतलब बता नहीं सकता, उस टाइम पे मैं 1 घंटे के लिए मैं खुद ब्लैंक हो गया कि ये हुआ क्या। क्योंकि मैंने उसको गला दबाते हुए देखा, वो करीब 15 से 20 मिनट तक बच्चे का गला दबा रही थी। उसने बच्चे की गर्दन बिल्कुल ट्विस्ट कर दी और मतलब पहली बार मतलब ऐसी चीज़ देखी है मैंने भी लाइफ में। बहुत पेशेंट बचाए हैं, 15 साल हो गए हैं मेरे को ये काम करते हुए, लेकिन खुद की मदर को ऐसा करते हुए देख के मतलब मैं खुद ही हिल गया था कि ये क्या हुआ एकदम से। मैंने उसके ताऊ को बुलाया, उसको मदर को बुलाया कि मैं ये क्या चीज़ की आपने। उसने बच्चे की गर्दन बिल्कुल ट्विस्ट कर दी और मतलब पहली बार मतलब ऐसी चीज़ देखी है मैंने भी लाइफ में। बहुत पेशेंट बचाए हैं, 15 साल हो गए हैं मेरे को ये काम करते हुए, लेकिन खुद की मदर को ऐसा करते हुए देख के मतलब मैं खुद ही हिल गया था कि ये क्या हुआ एकदम से। मैंने उसके ताऊ को बुलाया, उसको मदर को बुलाया कि मैं ये क्या चीज़ की आपने। तो उसने मेरे को झूठ बोला, जी गर्म कर रही हूँ। बट जब उसने वीडियो में मैंने उसको दिखाया कि मैं बिल्कुल गर्दन मरोड़ रहे हो, आप कर क्या रहे हो ये, तो वो बिल्कुल सांस चेक कर रही थी। वो सारी चीज़ ऐसी कि बिल्कुल जान बच्चे की लेने के लिए उस तरह से। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, चौकी से मेरे पास में पुलिस वाले आए। वो उन्होंने उसका जो फीमेल थी वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, उसको पकड़ा। उसके बाद SHO साहब आए और मैंने यहाँ FIR एक बार लिखित में मैंने उसकी कंप्लेन की है। बच्ची की हालत उस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस थी, क्योंकि मेरे को लग रहा है उसको ब्रेन स्टेम इंजरी हो गई है, क्योंकि उसकी पुतलियाँ बिल्कुल ऐसी बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही हैं लाइट से। तो उसको HFO की ज़रूरत थी, तो मैंने उसको JK लोन में रेफ़र करवाया है, मेरे स्टाफ के ज़रिए मैंने भिजवाया वहाँ पे। अभी वो एडमिट है ICU में। डॉक्टर जितेंद्र से मेरी बात हुई थी, तो अभी तो हालत बहुत ही नाजुक है। शायद कोशिश तो यही है कि बच्ची बच जाए, बट मदर ने ऐसा किया, मतलब ये उम्मीद से मतलब बिल्कुल मेरे पास जवाब मतलब शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए कि मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि खुद की ही माँ बच्चे को इस तरह से वो कर रही थी, जबकि उसके ताऊ और उसकी दादी बच्ची को बचाना चाहते थे। सर पहले आपने पता किया जैसे उनके जो मदर थी उनके कितने बच्चे हैं क्या? ये एक ही बच्ची है उनके, उससे पहले कोई बच्चा नहीं है। उसके फादर कहीं कंपनी में बाहर काम करते हैं और उसके ताऊ ही मतलब उसका अभी सारा अफोर्ड वगैरह जो भी ट्रीटमेंट करवा रहे थे वही करवा रहे थे। अच्छा, तो अभी जो उसकी मदर थी उसको पुलिस ले गई है? हाँ, उसकी मदर को सुबह ही उस टाइम पे पुलिस ले गई थी और शायद अभी मुकदमा दर्ज हो गया और वो अभी जेल में है। बाद में बच्ची को आगामी इलाज के लिए राजस्थान के जयपुर रेफर कर दिया गया। पता चला कि बच्ची की हालत वहां सीरियस बनी हुई है, उसको सिर के आसपास काफी चोटें पहुंची हैं। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी नई खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।